हरियाणा में कभी भी पंचायती चुनाव का बिगुल बज सकता है। बात करें पिछले चुनावों की तो सरकार ने पढ़ी लिखी पंचायतें बनाने का फैसला लिया था और ये फैसला कितना कारगर साबित हुआ ये देखने वाली बात है। यही जानने खबर फास्ट की टीम लगातार गांव-गांव जाकर गांवों का हाल जान रही है। इसी कड़ी में इस बार हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के पटौदी विधानसभा के गांव मिर्जापुर में। तो आइए जानते हैं कि यहाँ के सरपंच गांव वासियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी हैं। कभी भी जो है पंचायत चुनाव का जो बिगुल है वो बच सकता है और पंचायत चुनावों का जो ऐलान है वो कभी भी हो सकता है। सरगर्मियां बेहद तेज हैं और इसी के चलते जो है खबर फास्ट की टीम लगातार गांव-गांव जाकर एक्सरे रिपोर्ट तैयार कर रही है और ये जांच रही है कि गांव का जो मुखिया है वो कितना कामगर है, गांव की जो छोटी सरकार है वो कितनी कामगर है और पढ़े लिखे सरपंच बनने का जो सरकार का फैसला था कि पढ़े लिखे सरपंच बनाए जाए वो कितने जो है ये फैसला कितना जो है सक्सेसफुल हो पाया है और लोग जो है वो कितने जागरूक हो पाए हैं और सरपंच जो है सरपंच बनने के बाद पढ़े लिखे सरपंच बनने के बाद गांव के अंदर क्या कुछ बदलाव हुए हैं ये जानने के लिए हम लगातार एक्सरे तैयार कर रहे हैं। फिलहाल हम पहुंचे हैं गुड़गांव जिले के पटौदी विधानसभा के गांव मिर्जापुर में। मिर्जापुर के अंदर आज हम जानेंगे कि आखिर सरपंच ने कितना कार्य किया है और सरपंच जो है वो कितना कामगर साबित हुआ है। क्या सरपंच ने अपने काम में ये दिखाया है कि पढ़े लिखे सरपंच बनने के बाद उसने ये बिल्कुल प्रूफ किया है कि हाँ पढ़े लिखे सरपंच बनाने का सरकार का फैसला बिल्कुल ठीक था। आप देख सकते हैं कि मिर्जापुर गांव में जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर एक दूध की डेयरी भी है जो कि यहाँ पर पहली मुझे अब तक जिस भी गांव में मैं गई हूँ, जिस भी गांव में हमारी टीम गई है वहाँ पर किसी में भी सरकारी दूध की डेयरी जो है वो नहीं देखने को मिली है जो कि मिर्जापुर गांव को बेहद अलग बनाती है। चलिए चलते हैं गांव की ओर और देखते हैं कि आखिर इस गांव में और क्या कुछ अलग है और गांव वालों का क्या कुछ नजरिया सरपंच को लेकर है। यहाँ पर तमाम लोग जो है यहाँ इकट्ठे हुए जो हो रखे हैं इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो सरपंच गांव की है वो कितनी यहाँ पर कामगर जो है वो साबित हुई है। तो ताऊ जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, खबर फास्ट आपका स्वागत करता है। जानना चाहूँगी सरपंच कौन है आपकी? राजबाला है। कार्य कैसे किए उसने? काम बहुत बढ़िया करा रही है। बढ़िया कराए हैं? कोई कार्य रह गए? ये कारण कोई नहीं है, सारा काम बढ़िया हो रहा है फिलहाल तो। चलिए इनका कहना है कि कार्य जो है वो लगातार बिल्कुल पानी दूषित पी रहे हैं हम यहाँ पे, काम हो रहा है लेकिन पानी हम दूषित पी रहे हैं यहाँ पे। पानी की समस्या का सरपंच से बात की? सरपंच से बात हो रही है, सरपंच वो भी नहीं पीता, गाँव वो भी रहते, सरपंच भी रहते हैं लेकिन सिर्फ पानी दूषित पी रहे हैं हम, पानी पीने लायक नहीं है। तो यह जो पानी का मुद्दा है वो हम याद रखेंगे और इस मुद्दे को लेकर हम जरूर जो है सरपंच या सरपंच के प्रतिनिधि से जरूर बात करेंगे। आपका क्या कहना है? और कोई समस्या गांव के अंदर? गांव की समस्या एक तो खारा पानी आ रहा है वो पियो नहीं जा रहे तो, और नहीं वैसे तो काम बढ़िया हो रहा है। वैसे पानी थोड़ी सी ये थोड़ा सा ये है पानी भर गया है रास्ता मतलब रास्तों पे पानी भर जाता है, पानी भर जाता लिकड़ा नहीं जाता। सरपंच से बात की आपने? कभी सरपंच से बात की? और करिए बताओ। निकलवा दे, सीवर है यहाँ से, क्या सीवर डले हुए हैं यहाँ। तो कभी सीवर भर जाता है तो सरपंच निकलवा देता है पानी। तो मतलब कोई परेशानी आप लोगों को सरपंच की वजह से? कोई ऐसे कोई परेशानी नहीं, कोई रोड सड़क कोई भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। वैसे पानी है ना हमारा शमशान घाट में जा रहा, बाकी है ना खारा पानी आ रहा है हमारे जो सीवर लाइन, ये जो पानी है पीने का, यही पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। हम मिर्जापुर गांव में आज एक्सरे करने के लिए यहाँ मौजूद है और भी तमाम लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका आखिर सरपंच के बारे में क्या कुछ कहना है। सरपंच कौन है आपकी? सरपंच हमारी राजबाला। कैसा कार्य कराया है? कार्य जी गांव में बहुत अच्छा करा है और पूरा एरिया चमाचम कर दिया, कोई नीचे कच्चा नहीं छोड़ा, पूरे फरस कहीं और गली में भी जाएगा छोटी सी में उसमें पक्का करा दिया। 10 में से कितने नंबर दोगे? हाँ जी 10 में से कितने नंबर दोगे? मैं 10 में 8 तो देते।
8 2 नंबर क्यों काट लिए? तो चलो कोई बात नहीं, हाँ, अगला अगला भी होता है। हाँ, ठीक है, इनका कहना है कि 2 नंबर अगलों के लिए काट लिए। आपका क्या कहना है, कैसा कार्य करा है? बिल्कुल बढ़िया काम किया है जी। अपने जो 5 साल के योजना में उसने जो काम किया है, इससे पहले मेरे ख्याल से बहुत कम ही किया किसी सरपंच ने। पानी की समस्या सुनने में आई है। पानी की समस्या तो है जी, पानी खारा है। अभी ये वाटर सप्लाई के कुछ कह रहे हैं कि मंडी से आने वाली है, वो कब आएगी वो सरकार बाकी देगी। सभी सुविधाएं। हाँ, बाकी सब सुविधा है। ठीक है, इनका कहना भी है कि सारी सुविधाएं जो हैं गांव के अंदर मौजूद है। आपका क्या कुछ कहोगे, कोई ऐसी चीज जो आपको खल रही हो? कुछ भी नहीं खल रही, सब कुछ ओके है। कि 10 में से कितने नंबर दो? 10 में से 10 ही दो। 10 में से 10। हाँ। ठीक है, इन्होंने 10 में से 10 जो है सरपंच को नंबर दी है। और ताऊ बढ़िया एकदम? हाँ, बहुत बढ़िया। और सब बढ़िया। आप ही बताओ सरपंच कैसे काम कर रहा? सरपंच तो कुछ भी ना करे, क्या कर रहा है सरपंच ने? सरपंच ने कार्य करे? कलिया तो है जी, लेकिन कुछ मिला के मतलब कुछ मिला के आपकी बातों से संतुष्टि सी जो है ना वो महसूस नहीं हो रही? कई काम अधूरा रह रहा है। क्या अधूरा रह रहा है? ये पानीपत का, कुछ नालियों का, कुछ रिखबाजी का, ये कई रहे। पानी का और रिखबाजी का, कौन सा? रिखबाजी, ये जो रिखबाजी। पाल्टीबाजी, हाँ अच्छा, पाल्टीबाजी, पार्टीबाजी का काम पूरा अच्छा, मतलब वैसे कार्य करा दिया? वही कुछ कराया है काम। कुछ कराया है। कितने नंबर दोगे 10 में से? 5 नंबर तो। 5 नंबर दोगे? हाँ जी। ठीक है, इन्होंने 5 नंबर काट लिए उनके। ठीक है, 10 में से 5 नंबर जो है सरपंच को यहाँ पे ये देते हुए नजर आए हैं। गांव के अंदर और जाएंगे, देखेंगे कि आखिर सरपंच जो है कितना काम कर। यहाँ पर बड़े ही मतलब मिले जुले जो है लोगों के जो थॉट्स है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, विचार जो है अलग अलग निकल के आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि पार्टीबाजी है, कोई कह रहा है कि वो तो उसके ही लोग हैं, तो वो तो उन्हीं की तारीफ करेंगे। बाकी अगर कार्य देखा जाए तो सड़कें आप देखिए, सड़कें जो है लगातार जैसे ही आप गांव के अंदर घुसते तो लगातार पक्की नजर आएंगी आपको। ताऊ कैसे हो आप? बढ़िया है, और काम कैसे कराया था? बहुत बढ़िया। सारा काम, सफाई का भी, देख रेख का भी, पढ़ाई लिखाई का भी, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ। मतलब एकदम पहले के सरपंच में अब के सरपंच की बात करूं कैसा है? दिन रात का फर्क है। फर्क बताओ मुझे। फर्क ये है जी, ये खुद का इतना फॉरवर्ड है काम करने में, हर काम खुद ही करता है, अच्छा। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सरपंच कौन है वैसे? सरपंच राजबाला यादव। तो आप कह रहे कर रहा है ना, इसलिए हाँ जी, तो प्रतिनिधि काम करते हैं उनके? हाँ जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है। और ताऊ जी आपसे बात करूंगी, सरपंच कैसे काम कर रहा है? बहुत बढ़िया काम कर रहे गाँव में, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं गाँव में। सिर्फ वो पानी वाले आपको पता है वो तो थे, बाकी सारे ऑल ओके। मिर्जापुर गांव में आज हम पहुंचे हुए हैं और एक्सरे कर रहे हैं। यहाँ का जो सरपंच है वो कितना कामगर साबित हुआ है ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि सरपंच ने आखिर गांव के अंदर कैसा काम कराया है, लोग कितने यहाँ पर संतुष्ट हैं। पढ़े लिखे सरपंच बनने के बाद क्या गांव में विकास की गति जो है वो बदली है? सरपंच आपकी राजबाला है, महिला सरपंच है, कैसे सरपंच है? बढ़िया सरपंच है जी, कैसे कार्य कराए हैं? बढ़िया कार्य कराया जी। क्या क्या करा दिया? सब ये आपके सामने काम चल रहा, वृद्धाश्रम भी बनाया है, शमशान भी बनाई है, गली भी बनाई है, रास्ते भी बनाई है। मतलब कुल मिलाकर बढ़िया काम करा। हाँ, बच्चों का झूले झाले का भी सिस्टम है, पुराने बारात घर भी बनाया है, काफ़ी विकास किया है। तो पढ़े लिखे सरपंच बनने के बाद मतलब फायदा हुआ है? फायदा हुआ है जी, फायदा हुआ है। फायदा हुआ है। ठीक है, इनका कहना है कि पढ़े लिखे सरपंच बनने के बाद जो है फायदा हुआ है और सरपंच ने जो है बेहद अच्छे कार्य कराए हैं। आपका क्या कहना है ताऊ जी? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस गांव में डबल राजनीतिक है और जो गलियारे 11 फुट के हैं वो 6-6 फुट के बनाए जा रहे हैं। मैं इस काम से संतुष्ट नहीं हूँ। आप संतुष्ट नहीं हैं? आपका कहना है कि भेदभाव जो है वो लोगों के साथ किया जा रहा है। इनका कहना है कि भेदभाव किया जा रहा है। आपसे जानना चाहूँगी सरपंच ने कैसे कार्य कराए? काम बढ़िया हो रहा है जी, विकास कार्य बढ़िया हो रहा है। शुरू से 5 साल की योजना में देखो, काम देखो, इतना काम कभी नहीं हुआ जितना अब की बार हुआ है। मतलब पहले के जो सरपंच थे और अब के सरपंच में अंतर है? हाँ, अंतर, बहुत ज़्यादा अंतर है। बढ़िया काम हुआ है। आपका सरपंच बढ़िया? हाँ जी, बिल्कुल 1 नंबर काम किया। चलिए, इनका कहना है कि सरपंच ने जो है अच्छा काम किया है और बढ़िया यहाँ पे वो काम को बता रहे हैं। और इनका कहना ये भी है कि पहले भी ऐसे कोई कार्य नहीं किया। ताऊ जी आपसे जानना चाहूँगी कैसे सरपंच ने कार्य कराया है? जी बढ़िया बढ़िया कार्य कराया, सही हो रहे हैं जी। गांव में जगमगाहट रहती है, शाम को लाइट वाइट सब कुछ ओके है जी, कुछ कमी नहीं है? ना जी।
हमने तो कोई आए 10 में से नंबर की बात करो। नंबर तो मैं 20 दूंगा। 10 में से? हाँ। बिल्कुल 10 में से 20 नंबर। बेहद संतुष्ट यहाँ पर जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो सरपंच है वो यहाँ पर अच्छे कार्य जो है वो करती हुई नजर आ रही है। और विकास कार्य में अगर बात करें तो वो 10 में से 20 नंबर यहाँ पर लोग देने के लिए तैयार। आपसे बात करूंगी, कितने नंबर दोगे? मैं तो घना दे दूँ, दे देनी हो तो सब मामले ना मेरे काम बढ़िया हो रहे हो सारो फर्स्ट बढ़िया क्लास। काम हो रहा है। हाँ, ठीक है, कोई कोई शिकायत? ना कोई शिकायत नहीं। अगर सरपंच की बात करूं, मिर्ज़ापुर का जो सरपंच हैं वो कैसे हैं यहाँ पे? हमें 1.5 साल हो गए जी। हाँ, पिछले सितंबर में आए थे हम। तो हमें जब भी ज़रूरत पड़ी पंचायत की या किसी काम से, जो स्कूल का काम होता है, चाहे पौधों के बारे में हो या पानी के बारे में हो या बच्चों को एडमिशन के बारे में किसी प्रकार के कोऑपरेट करने की बात हो, तो हमें उनकी तरफ से कोई नेगेटिव वाली बात नहीं मिली। कोऑपरेट किया है उन्होंने। गांव के जो भी आदमी हैं, मतलब सभी गांव के, चाहे सरपंच है या कोई भी, किसी ने भी मना नहीं किया हमें किसी भी काम के लिए। मिर्ज़ापुर गांव के स्कूल के अंदर आप यहाँ स्कूल में शिक्षा का जो काम है, लोगों बच्चों को देने का काम करते हैं। सरपंच की बात करेंगे, सरपंच कैसा है? सरपंच फ़िलहाल तो यहाँ हमारे लिए कोऑपरेटिव है। सरपंच साहब ने हमें यहाँ आए हुए लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। हमारे आने के बाद उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है। जैसे ये सड़क जो है पहले नहीं थी, ये सड़क बनवाई है। पानी की जो खारा पानी था उसके लिए मीठा आरओ का प्रबंध किया है। अच्छा। और हर 15 अगस्त पे जैसे पीछे परंपरा चली आई है उसमें अपना योगदान करते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर अच्छे सरपंच। स्कूल के लिए तो हमारे लिए बहुत अच्छे सरपंच। सरपंच बढ़िया काम करे जी। कोई दिक्कत? ना कोई दिक्कत ना। कोई सारे काम कराए। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में 10 जाइए, बोले 11 दे तो और बढ़िया रहे। गाँव के हो आप? हाँ जी, मिर्ज़ापुर से हूँ। गाँव के अंदर विकास हुआ है? हाँ, हुआ है। सरपंच जो है वो लोगों के बीच आती है? कभी नहीं आती है। प्रतिनिधि जो गांव की जो सरपंच है राजबाला, आज तक एक बार जो चुनाव लड़ने के बाद में एक दिन तो आई थी, उसके बाद में कभी नहीं घूमी। उसके जो पति है, सारा काम वो कहते पढ़ी लिखी पंचायत में। अगर राजबाला पढ़ी लिखी है तो क्यों न गांव में सर्वे करे, क्यों न अपना खुद विकास। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। आज हम जो है पटौदी के मिर्ज़ापुर गांव के अंदर मौजूद थे। हमने देखा कि मिर्ज़ापुर गांव के अंदर कितना विकास कार्य जो है वो सरपंच द्वारा कराया गया है। छोटी सरकार यहां पर कितनी कामगार साबित हुई है। फिलहाल हमारे साथ जो है सरपंच के प्रतिनिधि जो हैं सत्यनारायण, वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने गाँव के अंदर क्या कुछ कार्य कराए। सत्यनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पे। तो सबसे पहले जानना चाहूँगी कि सरपंच आप हैं या आपकी पत्नी? सरपंच तो मेरी पत्नी है जी। मैं तो उनके सहयोग करता हूँ काम में। अगर कोई किसी प्रकार का जैसे काम गली नाली चल रहा है तो उनके लिए सहयोग करते हैं। बाकी सारा काम वो स्वयं अपने आप देख रेख करते हैं। मिलजुल कर इन काम को करते हैं। मतलब जैसे आपने बताया कि मिलजुल कर काम करते हैं और देख रेख करते हैं कामों की, लेकिन जब धरातल पर जाते हैं तो गाँव वासियों का कहना है कि जो सरपंच है राजबाला, वो चुनाव के बाद
कभी गांव में दिखाई नहीं दी, किसी ग्राम सभा में दिखाई नहीं दी, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। जितनी भी ग्राम सभाएं हुई है सब उनके सामने हुई है, उनके हुई है और सब में जाती है। लेकिन बात ये गांव में जाने के लिए रोज का कोई साइन करवाने के लिए आता है, उनको नहीं मिलती। 24 घंटे तत्पर रहती है गांव में। काम करने का काम है, उनका काम है बताना, करना काम जो हमारी इंजीनियरिंग विंग है उनका काम होता है, वो बताते हैं कि ये काम करना है। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास विकास कार्य इस काम में हो चुके। तो क्या उनकी देख रेख के बिना या उनके कागजात के बिना हो सकते थे? बिल्कुल, आपका कहना है कि 1.5 करोड़ का आपने कार्य करा दिया है गांव के अंदर 5 साल के अंदर। तो इस पे हम बात करेंगे सरपंच से खुद और देखेंगे कि आखिर सरपंच को कितना पता है कार्यों के बारे में। ठीक है, आप प्रतिनिधि हैं, आपकी अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रतिनिधि की अहम जिम्मेदारी होती है। महिला सरपंच में एक प्रतिनिधि अहम रोल माना जाता है। तो गाँव के अंदर परेशानी ये है कि 11 फुट का रास्ता बताया गया है, लेकिन वो 6 फुट का बनाया जा रहा है। भेदभाव किया जा रहा है, जहां अपने लोग हैं वहां 11 फुट का, और जहां जिनसे द्वेष है उनके लिए 6 फुट का। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ये तो वो उनका है, वो तो उन लोगों की सोच है। मैं बता रहा हूँ, वो 35 साल से जो वो गली है, 35 साल से इतना बुरा हाल था उस गली के अंदर, और ना ही उसमें कोई कोर्ट केस था, ना ही दोनों तरफ मकान बने हुए हैं। जहाँ जितनी हमने थी और उनकी सबके सहयोग से जितने भी गली में लोग रहते हैं उनके हमने लिखवा के लिया। उन्होंने कहा अगर जी जितना हमारा रास्ता है उतना बना दिया जाए, अगर भविष्य में कभी चौड़ा होता है तो हम चौड़ा बनाने के तैयार है। हमारा काम है लोगों को सुविधाएँ देना। अगर क्या चौड़ा रास्ता नहीं होगा तो उसमें लोगों को पक्के चलने का हक नहीं है। लोगों को पक्के आपका कहने का मतलब है कि जिसने इस चीज़ की परमिशन दी है कि उनके यहाँ पे 11 फुट का बनेगा तो 11 फुट, जिन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पे 6 फुट का बनना चाहिए तो उनके लिए 6 नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना दोनों तरफ 2-2 मंजिल के मकान बने हुए हैं, बीच में गली खाली पड़ी हुई थी और 25 साल से ऐसी गंदगी थी वहाँ पर, मेरे ख्याल से लोगों का जीना दुभर हो रहा था। और हमने सबके सहयोग से प्रयास करके और उस गली को आज सारे गलीवासी उससे बिल्कुल खुश हैं। पानी की समस्या जो है सुनने में आई है, पानी की क्या कुछ समस्या है? लोग कह रहे हैं दूषित पानी पी रहे हैं, खारा पानी पी रहे हैं, ऐसी जो समस्या है वो सामने आ रही है। देखिए मैम, ये प्रकृति की बात है, इसमें ना हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ 4 बोर है, हमने अलग अलग इस 5 साल की योजना में 4 बोर कराए। लेकिन क्या है, जब ज़मीन में ही पानी खारा हो गया तो उसमें हम कुछ नहीं। अभी उसके लिए हमने अपनी जो ग्राम पंचायत ज़मीन पड़ी वहाँ पर जहाँ उसमें चेक कराया, मीठा पानी 2 बोरवेल 2200 मीटर पाइपलाइन कराई है और वो दोनों बहुत जल्द सबका टेंडर हो चुका है। और उसके लिए मतलब आश्वासन देते हैं आप कि जल्द ही गांव वाले मीठे पानी जो है, बिल्कुल जी, नहरी पानी से जोड़ा जा रहा है जोड़ को, और जहाँ 2 हमारी पंचायत है वहाँ से पानी लेके और गाँव को मीठा पानी दिया जाएगा। तो और भी लोगों की जो समस्याएं हैं वो सामने आई हैं। लोगों का कहना भेदभाव करते हैं आप। देखो जी, ये तो उनकी अपनी सोच है। हमने पूरे 5 साल के दौरान में कभी किसी प्रकार का ये द्वेष ही नहीं है। हम तो पूरे गांव को एक ही समझते हैं और गांव के लोगों को भी एक ही समझते हैं। हमारे इस प्रकार का, वो तो उनकी अपनी सोच है, अगर वो क्या करते हैं, हमारी सोच में इस प्रकार का कोई भी नहीं है। चलो, अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने जो 5 साल के विकास कार्य हैं जो आपने कराए हैं उनके बारे में जानना चाहूँ और एक बार जानना चाहूँ कि क्या क्या कराए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मैं क्या बताऊँगा, गाँव बताएगा। धरातल पर जो काम हो रहा है वो देखा जाएगा, वो पता लगेगा। ये तो इस गांव में मैं आपको दे रहा हूँ 2016 के अंदर सब सवाल करते हैं। जब हमने 17 जनवरी 2016 को इलेक्शन हुआ था, उसके बाद हम 26 जनवरी 2016 को पहली बार स्कूल में गए थे। हमने वहाँ जाके देखा, हमारे स्कूल के अंदर 2 ही अध्यापक थे, एक प्राइमरी में और एक अध्यापक मिडल में। और मिडल में जो था वो गेस्ट टीचर थी और जो प्राइमरी में था वो ऑन डेपुटेशन था। आज आप जाके देखिए, दोनों स्कूलों के अंदर 8 अध्यापक हैं विद पीटीआई की पोस्ट तक, और वे इतना बढ़िया स्टाफ आया स्कूल में बेहद। और बच्चों की उस टाइम 46 बच्चे थे, आज 96 बच्चे हैं। तो मतलब आपने एक तरीके से बच्चों को जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़े, बच्चे शिक्षित हो, उसके लिए आपने लगातार जो है सरकारी स्कूल जो आपके हैं, माध्यमिक और जो प्राइमरी स्कूल है उसमें कोशिशें की हैं, वहाँ पे अध्यापक जो हैं वो मुहैया कराए हैं। गांव में आपने बताया कितने करोड़, एक बार फिर से जानना चाहूँगी, जो जितने करोड़ आपने बताए, पहले आप बताएंगे कितने करोड़, वो जो करोड़ों की जो संख्या है कहाँ कहाँ लगाई आपने? लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। इसमें मैं आपको मोटा मोटा बताना चाहूँगा कि
75 लाख के आसपास गलियों में खर्च हुए, फिरनी थी जो कच्ची थी, गलियां थी, सब इसमें हुआ है। एक बड़े गांव में सबसे बड़ी समस्या थी, हमारे गांव में किसी प्रकार के कोई छोटा मोटा फंक्शन या समारोह किया जाता था तो किसी के पास भी कोई जगह नहीं थी। हमने वहाँ हमारे गाँव की एक ज़मीन थी उनको खाली कराया, उसकी बाउंड्री कराई, उसके अंदर वाटिका स्थापित कर दी ताकि गाँव के लोगों को भविष्य में इस प्रकार की दिक्कत ना हो और अपना प्रोग्राम वो वहाँ पे कर सकें। 2 ऐसी चौपाल थी जो 50, 55, 60 साल पहले बनी हुई थी, दोनों को तोड़ के नवीकरण करा दिया गया, दोनों चौपालों का नया बना दिया गया है। ठीक है, मतलब लगभग काम आप करा चुके हैं। मुझे एक व्यक्ति ने कहा था कि गांव के अंदर सफाई की दिक्कत है, सफाई कर्मचारी एक है, वो भी किसी तरीके से सफाई करने को तैयार नहीं है, सरपंच उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, सरपंच उसे नहीं कहता कुछ। नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं। एक इतना बड़ा गांव है जी, एक ही सफाई कर्मचारी है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी होता है। हम तो इस सरकार के लिए भी बार बार ये कहा गया है कि भाई इस तरह की जो है एक की जगह 2 आदमी हो जाए तो क्या होता है एक दूसरे का। दूसरी हमने सरकार से एक बार बीडी साहब से के माध्यम से ये भी कहा था कि गांव का सफाई कर्मचारी होता है, गांव में होता है, उसके विरोध भी होते हैं, पक्ष भी होता है। तो हमने तो ये इस वजह से, मतलब आपका कहना है कि इस वजह क्योंकि वो गांव का व्यक्ति है और उसकी नौकरी भी जो है लोगों को खटक रही है, तो इसलिए लोग लगातार उसकी शिकायतें कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। एक कार्य आप आश्वासन देते हैं कि पानी की समस्या जो है वो दूर करेंगे। पानी की समस्या बिल्कुल 2 बोरिंग पास होगी जल्द ही, अभी महीना या 20 दिन के अंदर दोनों ट्यूबवेल लगने, टेंडर भी हो चुके हैं उनके। आपकी सरकार में लग जाएंगे? प्रयास यही रहेगा, बाकी जैसा भी हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो मिर्ज़ापुर के सरपंच के प्रतिनिधि हैं सत्यनारायण, उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने किस तरीके से गांव के अंदर कार्य कराए हैं। साथ ही उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से 2016 में सरपंच के पद पर तैनात होने के बाद उन्होंने गांव की जिम्मेदारी उठाई है और गांव में विकास कार्य कराए हैं। 1.5 करोड़ का जो राशि है, धनराशि है, उन्होंने बताया कि 1.5 करोड़ के कार्य मैं गांव के अंदर करा चुका हूं और लगभग जो लोग हैं वो खुश हैं। और जो रास्ते की बात सामने आई थी जिसमें 11 फुट का रास्ता बताकर 6 फुट का रास्ता बनाया गया, उस पर उनका कहना है कि जिसके घर से रास्ता निकल रहा है उससे पूछा गया है, पूरे गाँव की सहमति के साथ ये रास्ते बनाए गए हैं। मिर्ज़ापुर गांव का आज एक्सरे जो है वो बना रही हैं, एक्सरे रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। इस गांव के अंदर जो है महिला सरपंच है राजबाला। सभी लोगों का कहना है कि राजबाला जो है वो धरातल पर दिखाई नहीं देती है। लोगों का कहना है कि इलेक्शन लड़ने के लिए, वोट मांगने के लिए वो आई थी लेकिन उसके बाद कभी दिखाई नहीं दी। जानते हैं इनको विकास कार्य के बारे में कितना पता है, क्योंकि प्रतिनिधि को जिस तरीके से बात की, प्रतिनिधि को बेहद अच्छी तरीके से पता है। राजबाला जी, कार्य कितने कराए हैं? कार्य हमें बहुत ज़्यादा करवाए हैं। क्या क्या कराया है? हमें आंगनबाड़ी बनवाई है 2 तो, और वृद्धाश्रम बनवाया है और चौपाट बनवाई और गड़िया सारी पक्की करवाई है। मैं बताऊँ, मतलब लगभग कार्य आपने करा दिए। हाँ। अच्छा, अगर बात करूँ, आप एक महिला हैं, आपके पास महिलाएं आती होंगी कि परेशानी है? हाँ है परेशानी, उनको गली की परेशानी थी, उनको घर के मकान में पानी भरा करता। उन गलियों को हम पक्का करवा दिया। उन सारे गांव की सहमति से भी रोज कहती थी मेरे को। अच्छा। मैं बताऊं, मैंने कहा जब मैं हटूंगी ना, जब मैं सारा काम इस काम को पूरा करके हटूंगी। तो मतलब जो महिलाएं हैं उनकी आप बातें सुनती थी? हाँ। तो कुछ महिलाओं को कहना है कि आप जो हैं ग्राम सभाओं में नहीं जाती, तो फिर जाती थी। हाँ जाती थी। जो मेरे पति है उसको ये मेरे से पूछता था, आज मैं उनको ये काम ये लेडीज आई उनको करवाते हो। तो मतलब पूरी तरीके से आप घर की जिम्मेदारी के साथ साथ जो है अपने गांव की जिम्मेदारी बेहद अच्छी तरीके से निभाई थी पूरी निभाई। हाँ। पानी जो है कुछ दिनों में गांव के अंदर आ जाएगा। हाँ, वो खारा आ रहा है। तो 2 वाटर सप्लाई की वो दे परमिशन, तो आ जाएगा इसमें। हाँ। पानी। मिर्ज़ापुर गांव में अपने राज्य में एक कार्य से कि उन्होंने क्या क्या कार्य कराए हैं वो पूरी तरह से यहाँ से अपडेट हैं। हम फिलहाल आज जो है आए थे मिर्ज़ापुर में। पटौदी का एक गांव है मिर्ज़ापुर, जिसके अंदर एक महिला सरपंच है राजबाला, प्रतिनिधि है सत्यनारायण। कितना काम किया ये उन्होंने बताया। इस गांव के अंदर पानी की समस्या अहम बताई गई। जो यहाँ के इस गांव के अंदर 11 फुट का रास्ता और 6 फुट का रास्ता की जो भेदभाव है वो देखने को मिला। सरपंच का कहना है कि लोगों को संतुष्ट किया गया है, जिसके घर के आगे से रास्ता निकाला गया है उसको संतुष्ट किया गया है, क्योंकि अगर वो संतुष्ट नहीं होगा तो फिर उसका रास्ता खराब होगा और विवाद बढ़ेगा।
इस पर उसने सरपंच ने ये जवाब दिया। और अगर जब पानी की समस्या बेहद अहम है, पानी दूषित पी रहे हैं लोग, इस पर सरपंच ने कहा है कि मैं केवल और केवल 20 दिन का समय मांगता हूं और इस 20 दिन के अंदर जो है मैं एक जो मेरी समस्या रह गई है, मेरे कार्यकाल में एक समस्या जो रह गई है पानी की, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा और मेरा गाँव भी 20 से 25 दिन के अंदर मीठा पानी पिएगा। खारे पानी से मेरे जो गांव वाले हैं उनको निजात मिलेगी और मेरा गांव भी अब मीठा पानी पी पाएगा और मैं भी जो है 20 दिन के अंदर अपने पूर्ण गांव वालों को संतुष्ट कर पाऊंगा। अब चलेंगे अगले गांव की ओर, देखेंगे कि अगले गांव का जो सरपंच है वो कैसा है और वो